सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, सत्य और असत्य की आत्मा के लोगों को हम कैसे परखें। हम इस विषय में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, हम जानेंगे। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 6 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जैसा कि हम मत्ती 24 के 24 में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने इस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में उस वचन में साफ रीति पूरे अच्छे से वहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिख रखा है और हमें उनसे कैसे सावधान रहना है। आप उसे पढ़ सकते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिखा है उसमें कि अंतिम समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और यदि हो सके वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हर समय झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सचेत रहना है। और क्या लिखा है कि आत्माओं को परखो। हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कैसे परख सकते हैं? हम वचन से, जो परमेश्वर ने हमें सत्य सुसमाचार का वचन दे रखा है परमेश्वर ने हमें, हम इसको पढ़कर हम आत्माओं को परख सकते हैं कि ये सत्य की आत्मा है या झूठ की आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा परमेश्वर को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का आत्मा हम किस रीति से पहचान सकते हैं? कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह इस संसार में शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की आत्मा है। और क्या लिखा है, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो झूठ की आत्मा है? कि जो ये नहीं मानता कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, वो झूठ की आत्मा है, वो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा हम सुन चुके हैं कि वो आने वाला है और अब भी जगत में आ पहुँचा है। झूठे भविष्यद्वक्ता, अंतिम समय है ये, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हमें हर समय उनसे सचेत रहना है और परमेश्वर के वचन से उनको परखना है कि वो सत्य की आत्मा है या झूठ की आत्मा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम परमेश्वर के हो, हम परमेश्वर के हैं। और हमने किस पर जय पाई है? शैतान पर जय पाई है। हमने, परमेश्वर के लोगों ने शैतान पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। झूठे भविष्यद्वक्ता किसके हैं? संसार के हैं, और इस कारण क्या है? संसार उनकी सुनता है। और वे क्या करते हैं? संसार की ही बातें बोलते हैं, तो संसार उनकी बातें सुनता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातें। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करता है और हमेशा हमें भ्रम से सचेत करता है और परमेश्वर के वचनों का सत्य सुसमाचार का प्रचार करता है। तो वो किसकी आत्मा है? सत्य की आत्मा है। और जो उसके अनुसार चलता है वो किसकी सुनता है? पर उसकी सुनता है जो सत्य का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो परमेश्वर की नहीं सुनता, और जो परमेश्वर के को जानता है वह परमेश्वर के लोगों का सत्य सुसमाचार का प्रचार जो परमेश्वर के लोग करते हैं उसको सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि भ्रम की आत्मा, झूठ की आत्मा क्या होती है? जो झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में उठ खड़े हुए हैं जगत के अंतिम समय में, वो क्या है? झूठ की आत्मा है। हमें उनसे सचेत रहना है, क्योंकि अंतिम समय में क्या लिखा है कि वो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और यदि हो सके वो परमेश्वर के चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसलिए हमें हर समय उनसे सावधान रहना है और परमेश्वर के वचनों का सत्य सुसमाचार का प्रचार करना है।
मेरे प्रियो इस वचनों को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि जिन लोग के पास परमेश्वर का ये सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक परमेश्वर का ये सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।